हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है सीटेट और यूपीटेट, ये जो टॉपिक है दोनों के लिए ही कॉमन है। तो चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस क्लास को देख सकते हैं। और इससे पहले मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो मेरी फर्स्ट क्लास थी आप सबके लिए, जिसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझाया था एंड उसके क्या प्रिंसिपल हैं वो बताए थे, यानी कि विकास के क्या सिद्धांत, तो विकास के डोमेन के बारे में यानी विकास के कितने आयाम होते हैं उसके बारे में बताया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वहाँ से दो से तीन क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो आप उस वीडियो को मिस मत करना। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि जो एक चिल्ड्रन होता है वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक, तो पहली स्टेज जो है हमारी वो है प्री नेटल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो 9 महीने या 280 दिन, ये जो स्टेज होती है वो कितने दिनों की होती है? 9 महीने और 2 से 80 दिन की होती है। यह अवस्था माता के गर्भधारण यानी कि कंसेप्शन से शुरू होती है। आप इसका फिगर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ये होती है हमारी बच्चे का जन्म होने के 2 वर्ष, जन्म के 2 वर्ष तक इस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, इतने बड़े बच्चे को हम क्या कहते हैं कि ये किस अवस्था में है? शैशवावस्था में है। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। अगर उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो कुछ भी कहना नहीं जानता है, वो जस्ट अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। उसके पेरेंट्स ही समझकर उसको पानी पिलाते हैं, खाना पीना जो भी उसको जिसकी भी नीड होती है वो उसके पेरेंट्स करते हैं, उन्हीं पर वो पूरी तरह डिपेंड होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी कि वो जो भी बिहेव करता है वो एक उसकी टेंडेंसी होती है, रोना, हंसना, बोलना, बोलता तो नहीं है लेकिन चिल्लाता है, जो भी करता है वो। ठीक, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो तेज़ होता है और मानसिक विकास भी तेज़ होता है। और जो लर्निंग होती है इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो बहुत ही स्पीड से सीखता है। नेक्स्ट है हमारी नैतिकता का अभाव, यानी कि वो अपनी मन की करता है, उसको जो करना होता है वो करता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पर जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष। कितनी? 2 से 6 साल। ये देख सकते हैं आप इस बच्चे को, लगभग ये बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में जो बच्चा होगा वो इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक, अब इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है। अगर 2 से 6 साल का बच्चा आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा कि वो आप जैसा करते हैं आपकी कॉपी करने की कोशिश करता है और वहीं से वो चीज़ों को सीखता है। अब आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं अगर अपनी मम्मी को या अपने बहन भाई को पूजा करते हुए देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी की कॉपी करते हैं, उन्हें भी पूजा करनी होती है ना। नेक्स्ट है पॉइंट, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा, क्यूरियोसिटी आती है। वो बार बार इतने सारे क्वेश्चंस पूछ के आपको परेशान कर देते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर वो जिज्ञासा होती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेज है, इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। टॉयज कहते हैं इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो जो खिलौने होते हैं उनमें उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है। जब भी आप किसी नई दुकान पर जाओगे तो वो खिलौना लेने की जिद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी कि सेंसिटिव पीरियड है। ये किसके लिए? भाषा को सीखने के लिए, भाषा के अर्जन करने के लिए। देखिए 2 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है वो किसके लिए अच्छी होती है? भाषा अर्जन के लिए सेंसिटिव होती है, यानी कि इस उम्र में जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से भाषा सीखता है। अगर वो इस उम्र में उसको कितनी भी भाषा सिखाई जाए तो वो बहुत जल्दी उनको क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा, बहुत जल्दी सीख लेगा। नेक्स्ट है हमारी, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता एवं गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, यानी कि उसको गेम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जो इमेजिनेशन वाले गेम्स होते हैं वो उनमें भी इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट स्टेज है अब हमारी उत्तर बाल्यावस्था, या हम जिसको बोल सकते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसकी जो एज होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष, यानी 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में। इसमें देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे क्या करने लगते हैं, सोचने समझने तर्क करने लगते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी हमारे घर में कुछ है तो ऐसा है तो क्यों है, वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का तर्क, उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष में आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे जो है 6 साल से
स्कूल में जाने लगते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आरंभिक स्कूल की एज कहते हैं। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था मतलब बच्चे जो है धूल मिट्टी में भी खेल लेते हैं तो क्या करते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। यानी कि इस एज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही स्फूर्ति होती है, यानी कि ताजगी होती है, उनको जितना मन हो उतना खिलवा लीजिए, वो कभी थकते नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेज है नेक्स्ट विशेषता है इसकी, इसे खेलों की अवस्था यानी कि गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। बच्चे इस एज में जो है गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। यानी कि बच्चे को लगता है कि इस चीज़ को स्टोर अगर उसके पास टॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, तो वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा उन चीज़ों को। स्टोरेज यानी कि संग्रह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें इसको हम क्या कहते हैं, टोली समूह या गैंग इसकी अवस्था भी कहा जाता है। टोली समूह या गैंग की अवस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, अपने साथी समूहों को एक ग्रुप बनाते हैं स्कूल में जा कर के, चाहे वो स्कूल हो या फिर वो पड़ोस हो, आस पड़ोस हो, तो वो क्या होगा, बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, इसे जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी किशोरावस्था। ये जो स्टेज है इसका जो एज है वो है 12 से 18 वर्ष। कितना है, 12 या 13 से 18 वर्ष। इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने पिक लगाई हुई है कि किस तरीके के बच्चे आपको इस एज में देखने को मिलेंगे। इसे जीवन का सबसे क्या कहा जाता है, कठिन काल कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज पर आकर बच्चों को ये लगता है कि हम मैच्योर हो गए, हम अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो फिर भी उनको लगता है कि हम हो गए, बट वो मैच्योर हुए नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। अब ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में ही उनको सारे फैसले लेने होते हैं कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है अपनी लाइफ में। इसमें विषम लिंगी आकर्षक भी होता है। क्या होता है, विषम लिंगी, यानी कि जो बॉय होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना आती है। हीरो वर्शिप से मतलब है मेरा, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है किसी को अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं। उनको कोई भी मान ली एक्ट्रेस पसंद आ गया, कोई एक्ट्रेस पसंद आ गई, कि वो अपने किसी टीचर को पसंद करते हैं कि ये जो टीचर है हमारा बहुत अच्छे से पढ़ाता है, हम इसी की तरह बनना चाहेंगे। तो वो क्या है, वीर पूजा की भावना उनके अंदर आ जाती है कि ये टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम आगे जाकर लाइफ में इन्हीं की तरह बनेंगे। नेक्स्ट है हमारी, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। कैसे, अगर हम बच्चों से कोई क्वेश्चन हल करने के लिए बोल दिया जाए तो वो क्या करेंगे, अमूर्त चिंतन का अमूर्त का यहाँ मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। मूर्त का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, और अमूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। तो आज आपकी ये मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस होती हैं सारी विद करेक्टरिस्टिक्स यानी जो उनकी विशेषताएं होती हैं वो उनके साथ मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, और इसकी जो एक एक लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में आ चुके हैं और यूपी टेट में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ भी सकता है वो, शैशवावस्था जो है उसका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, अब वो पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और अधिगम की अवस्था है वो किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम किस स्टेज में हमारा शारीरिक, मानसिक और अधिगम का विकास होता है। तो आपको याद रखना है वो होती है हमारी शैशवावस्था। ठीक, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, नैतिकता का अभाव किस स्टेज में होता है, तो इसका आंसर भी हमारा शैशवावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है जो कि आ सकता है कि आया भी है, कई बार पूछा है सीटेट ने, हम बोल सकते हैं सीटेट का ये क्वेश्चन फेवरेट सा हो गया है कि भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यानी कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेज को लेकर पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। ठीक, टॉय एज किस एज को कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इमिटेशन किस एज में, किस स्टेज में होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से आया हुआ है आपका गैंग एज किस स्टेज को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका आया है, इसको हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। लॉजिकल थिंकिंग हमारी किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था है और ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट
इसमें इसमें आपका आगे आया है संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है, और जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, तो वो हमारी किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस होता है। ठीक है, और अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, और गोल्डन एज किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं एडल्सोंस से। ठीक है, तो इन सभी स्टेजेस को आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं आपको इसी तरीके से सारे कंटेंट की वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद आपके जितने भी PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब भी आपको करवाऊंगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अभी हमारा CDP चल रहा है, उसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।